दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्यूज के ऊपर। मतलब कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के हिसाब से भी काफी ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज को काफी आसानी से समझाऊंगा जिसको आप इंटरव्यू के अंदर आसानी से बता सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्न लिखे हैं जो कि एक एक लाइन में इसका आंसर है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू के अंदर अगर ये पूछेगा ना फ्यूज के प्रकार क्या है, तो सबसे पहले आपसे यह क्वेश्चन नहीं करेगा, सबसे पहले वो ये क्वेश्चन करेंगे फ्यूज क्या होता है। तो दोस्तों उस समय आपको क्या जवाब देना है, आपको सिर्फ ये छोटी सी लाइन बोलनी है, फ्यूज इज ए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस। मतलब कि हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हमारा इलेक्ट्रिकल का एक सेफ्टी का उपकरण है। इसके बाद में वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि फ्यूज को क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों फ्यूज को क्यों लगाया जाता है, इसके अंदर आपको सिर्फ इतनी सी लाइन बतानी है कि इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर इलेक्ट्रिकल डिवाइस अगेंस्ट हाई करंट, मतलब हार्मफुल करंट। इसका हिंदी में आंसर सिंपल सा है कि हम फ्यूज को जो लगाते हैं वो लगाते हैं इलेक्ट्रिकल के जो डिवाइस है उस डिवाइस को प्रोटेक्टिंग मतलब सुरक्षा देने के लिए। किससे सुरक्षा देंगे हम, हार्मफुल करंट, मतलब हमारा जो ज़्यादा करंट जा रहा है ओवरलोड के कारण या फिर शॉर्ट सर्किट का किसी भी कारण से अगर हमारा ज़्यादा करंट जा रहा है, हाई करंट जा रहा है, तो उससे हमारे इलेक्ट्रिकल के उपकरण को सुरक्षा देने के लिए हम फ्यूज का उपयोग लगाते हैं। तो अब आपके ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए, फ्यूज क्या होता है और फ्यूज को क्यों लगाया जाता है। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर मैंने ऑलरेडी अच्छे से वीडियो बना रखा है जो कि डिटेल में आप एमसीबी और फ्यूज में डिफरेंस क्या है वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों वो वीडियो अगर आपको देखना है तो एंड स्क्रीन में सेशन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। अब दोस्तों पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको ये क्लियर कर दूं, फ्यूज के कभी प्रकार पूछ रहे हैं ना तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ऐसे नहीं बोलने लग जाना कि हमारा किटकैट फ्यूज होता है, इसके अलावा हमारा एचआरजी फ्यूज होता है या फिर हमारा गिलास फ्यूज होता है। यानी हम क्या करने लग जाते हैं, हमारे जो फ्यूज के जो नाम है हमको जो जो याद है हम वो बोलने लग जाते हैं। दोस्तों हमको ऐसा नहीं बोलना है। हमारे जो फ्यूज के टाइप्स होते हैं, हमारे फ्यूज 2 भागों में बांटे जाते हैं, ठीक है। फ्यूज टाइप्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जो होता है हमारा लो वोल्टेज फ्यूज कहलाता है, ठीक है, लो वोल्टेज फ्यूज। और नंबर 2 जो फ्यूज होते हैं वो होते हैं हमारे हाई वोल्टेज फ्यूज, मतलब जो हमारे कम वोल्टेज पे चल रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे लो वोल्टेज फ्यूज, और जो हमारे ज्यादा वोल्टेज पे उपयोग में आते हैं वो कहलाते हैं हमारे हाई वोल्टेज फ्यूज। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं लो वोल्टेज फ्यूज के ऊपर, क्या कि लो वोल्टेज फ्यूज के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों लो वोल्टेज फ्यूज के मैंने यहाँ पे टाइप्स लिख दिए। नंबर 1 जो होता है हमारा सेमी इनक्लोज फ्यूज होता है, जिसको हम रिवायरेबल फ्यूज भी बोल सकते हैं। इसके बाद में दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है टोटल इनक्लोज फ्यूज, जिसको हम कार्ट्रिज फ्यूज भी बोलते हैं। दोस्तों आपको नाम से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, इनका काम काफी सिंपल है, आप आसानी से समझ जाओगे आखिर ये दोनों फ्यूज में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको पहले क्लियर हो गया है कि अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर यह क्वेश्चन किया जाता है कि फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सबसे पहले यह लाइन बोलनी है कि हमारे फ्यूज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एलटी फ्यूज और एक कहलाता है हमारा एचटी फ्यूज। ये एलटी एचटी क्या है, तो एलटी का मतलब होता है लो टेंशन फ्यूज, टी का मतलब टेंशन जो है, ये टेंशन का मतलब आप वोल्टेज बोल सकते हो, टेंशन का मतलब वोल्टेज ही होता है। ये जो टेंशन वर्ड है ये टेंशन फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ते हैं। तो एलटी फ्यूज और एचटी फ्यूज। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि एलटी फ्यूज कितने प्रकार के होते हैं, हमारे जो लो वोल्टेज फ्यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको उस समय जवाब देना है लो वोल्टेज फ्यूज हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेमी इनक्लोज फ्यूज और एक और होता है टोटल इनक्लोज फ्यूज। अगर आप यह नहीं बोल सकते, अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप यह वर्ड बोल सकते हो, सेमी इनक्लोज की जगह आप ये बोल सकते हो रिवायरेबल फ्यूज, और टोटल इनक्लोज की जगह बोल सकते हो आप कार्ट्रिज फ्यूज। तो दोस्तों अब ये दोनों फ्यूज क्या है इसको मैं काफी आसानी से उदाहरण से समझा देता हूं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेमी इनक्लोज फ्यूज की बात कर लेते हैं, जिसको हम रिवायरेबल फ्यूज भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखो काफी सिंपल सी बात है, आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ हो जाएगा कि आखिर इस फ्यूज का मतलब क्या है। इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों रिवायरेबल। रिवायरेबल का मतलब कि ऐसा फ्यूज जिस फ्यूज को मैं खराब होने पे वापस से बांध सकता हूँ, मतलब हो गया रिवायरेबल। मतलब मैं उसका वायर जो है उसको वापस से मतलब वापस से लगा के उपयोग में ले सकता हूँ, वो हो गया रिवायरेबल फ्यूज। दोस्तों इसका एग्जाम्पल उदाहरण काफी सिंपल सा है। आपके घरों के अंदर जो सबसे ज्यादा उपयोग में लिए जाते हैं फ्यूज वो है किटकैट फ्यूज। वो जो किटकैट फ्यूज होते हैं दोस्तों, वो किटकैट फ्यूज इसी का उदाहरण है रिवायरेबल फ्यूज का। पर आप इंटरव्यू के अंदर डायरेक्ट किटकैट फ्यूज मत बोलिएगा, इंप्रेशन काफी खराब बनता है। इंप्रेशन हमको अच्छा बनाना है इंटरव्यू के अंदर, तो उस समय हमको बोलना है रिवायरेबल फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज। तो रिवायरेबल फ्यूज तो आपको समझ में आ गया कौन से फ्यूज होते हैं, हमारे किटकैट टाइप फ्यूज। तो दोस्तों आपसे इंटरव्यू के अंदर ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि हमारे जो रिवायरेबल फ्यूज होते हैं उसको हम लगाते कहां हैं। तो आप उस समय ये तो नहीं बोल सकते हमारे किटकैट फ्यूज है हम घर में लगाते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। उस समय हमको क्या बोलना है, दिस फ्यूज मोस्टली यूज इन स्मॉल करंट सर्किट। मतलब कि हमारे जो रिवायरेबल फ्यूज होते हैं इन फ्यूज का इस्तेमाल हम ऐसे सर्किट के अंदर करते हैं जहां पे हमारे करंट की मात्रा कम होती है, स्मॉल करंट कैपेसिटी होती है, वहां पे हम रिवायरेबल फ्यूज को लगाते हैं। एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं हाउस वायरिंग, या फिर हमारे जो इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे लोड है, जैसे हमारी कोई छोटी मोटर है तो हम वहां पे रिवायरेबल फ्यूज को लगा सकते हैं। पर जहां पे ज्यादा करंट है वहां पे हम रिवायरेबल फ्यूज को नहीं लगाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे छोटी सी महत्वपूर्ण लाइन लिख दी है जो कि है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, मतलब इसके फायदे क्या है रिवायरेबल फ्यूज के और इसके नुकसान क्या है। फिर बाद में हम हमारे कार्ट्रिज फ्यूज की बात करेंगे कि आखिर यह क्या होता है। तो दोस्तों इसका फायदा जो है हमारे रिवायरेबल फ्यूज का, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फ्यूज खराब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट से इसको निकाल सकता हूँ और इसको वापस से लगा सकता हूँ। यानी ये इजी टू रिमूवेबल होता है और इसको रिप्लेसमेंट वापस आसानी से कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब हम इसी फ्यूज का वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं जो आपको फ्यूज दिखा रहा हूँ ये हमारा रिवायरेबल फ्यूज नहीं है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसके खराब होने पर मैं इसके अंदर वायर को
बांध के उपयोग में नहीं ले सकता हूँ। ये तो हमने इसके फायदे की बात कर ली, हम डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि आखिर हमको नुकसान कैसे। तो दोस्तों इससे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी जो स्पीड होती है ऑपरेशन की, मतलब कोई फॉल्ट आए तो ये सेंस करके ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन का मतलब हमारा जो फ्यूज है वो फ्यूज फॉल्ट को सेंस करके हमारा फ्यूज ओपन होगा, तो उसका जो टाइम है, उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है। तो यह हमारा नुकसान होता है डिवाइडेबल फ्यूज का। इसका दूसरा नाम सेमी इनक्लोज फ्यूज होता है। दोस्तों अब हम हमारे लो वोल्टेज फ्यूज के दूसरे प्रकार के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है टोटल इनक्लोज फ्यूज, जिसको हम कार्टेज फ्यूज भी बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे कोई फ्यूज आते हैं, जैसे आपको ये फ्यूज दिख रहा है, या फिर आपने कई बार देखे होंगे हमारे गिलास टाइप के फ्यूज होते हैं। आपने जो गिलास टाइप के फ्यूज देखे हैं, उस फ्यूज के अंदर का जो वायर होता है, उस वायर के अंदर दोस्तों हवा भी नहीं जाती, वो पूरी तरीके से बिल्कुल पैक होता है। इसलिए दोस्तों उसको बोलते हैं टोटल इनक्लोज फ्यूज। और दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है, तो दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज भी यही होता है, जो कि एक सिलेंडर नुमा पैकिंग के अंदर है, जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जा रही। तो दोस्तों वही होता है हमारा इनक्लोज फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने कई बार सुना होगा HRC फ्यूज। तो ये HRC फ्यूज क्या होता है, ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर हम क्लियर कर देंगे। अगर आपको HRC फ्यूज के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर हम ओनली फॉर HRC फ्यूज की ही बात करेंगे। दोस्तों हमारा जो टोटल इनक्लोज फ्यूज होता है, वो हमारा ये फ्यूज भी टोटल इनक्लोज फ्यूज है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर का जो वायर है, उस वायर को बिल्कुल भी हवा नहीं मिल रही है, वो पूरी तरीके से बिल्कुल पैक है। दोस्तों इसी वीडियो के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा HRC फ्यूज के बारे में बताऊं, तो दोस्तों HRC फ्यूज क्या होता है, तो हमारा जो कार्ट्रिज फ्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया पूरी तरीके से पैक फ्यूज है, वो पैक फ्यूज के अंदर ये अगर मैं यहाँ पे ये जो जगह बाकी है, जो आपने गिलास वायर देखे, उस गिलास वायर के अंदर जो जगह आपको दिखती है फ्यूज वायर के अलावा खाली जगह, वो जगह पे अगर मैं कुछ पाउडर को डाल दूंगा, इसके अंदर दोस्तों हमारा सिलिका सैंड होता है, सिलिका की जो रेत होती है वो रेत हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे सिरामिक हो सकता है। सिरामिक आपको पता है, सिरामिक का हिंदी में मतलब होता है हमारे चीनी मिट्टी, तो चीनी मिट्टी भी हो सकती है। दोस्तों जिस फ्यूज के अंदर हमारा फिलिंग पाउडर कर दिया जाता है, वो हमारा HRC फ्यूज होता है। ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज को भी अगर मैं खोलूंगा, तोड़ूंगा, तो इसके अंदर दोस्तों हमारा इसके अंदर से पाउडर निकलेगा। तो दोस्तों ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज हमारा HRC ही फ्यूज है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है और HRC फ्यूज क्या होता है। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि कार्ट्रिज फ्यूज के हमको क्या फायदे मिल जाते हैं। इसका हमको सबसे महत्वपूर्ण एक फायदा मिलता है, जो कि होता है दोस्तों आर्क को कैप्चर करना, या फिर आर्क को बिल्कुल खत्म करना। आर्क का मतलब दोस्तों, आर्क का मतलब होता है हमारी चिंगारी। चिंगारी का मतलब दोस्तों, जब आपको पता है कि हमारा सिस्टम के अंदर जब फ्यूज ओपन होता है, तो वो जो वायर उठता है, उस वायर के टूटने पर वहां पे चिंगारी उत्पन्न होती है। दोस्तों वो जो चिंगारी होती है, वो चिंगारी बड़ी होकर हमारी आग के फॉर्म में भी बदल सकती है। तो दोस्तों जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है, इस कार्ट्रिज फ्यूज के हमको यही फायदे मिल जाते हैं। इसके अंदर क्या एक पैक कंटेनर होता है, तो जो पैक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर ही अगर हमारा फ्यूज ब्लो होगा, तो हमारी जो चिंगारी होगी, वो चिंगारी इस कंटेनर के बाहर नहीं आ पाएगी और हमारी आग फैलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। तो दोस्तों यही फायदा मिल जाता है हमको कार्ट्रिज फ्यूज से। तो उम्मीद है कि अब आपको जवाब मिल गया होगा कि फ्यूज क्या होता है, क्यों लगाए जाते हैं और फ्यूज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपको कभी भी इंटरव्यू के अंदर डायरेक्ट आंसर नहीं देना है किटकैट HRC गिलास फ्यूज, ऐसा नहीं देना है। आपको डायरेक्ट आंसर देना है कि हमारे फ्यूज दो भागों में बांटा जाते हैं, एक लो वोल्टेज फ्यूज और एक हाई वोल्टेज फ्यूज। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लो वोल्टेज फ्यूज हमारे AC सप्लाई के अंदर आते हैं। इसके अलावा हमारे DC के फ्यूज अलग आते हैं। तो सबसे पहले फ्यूज को हमारे AC और DC दो भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद में हमारे जो AC होती है, AC के अंदर हमारे दो भाग होते हैं, एक लो वोल्टेज फ्यूज और एक होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। और लो वोल्टेज फ्यूज के अंदर हमारे दो टाइप के फ्यूज होते हैं। एक होता है हमारा सेमी इनक्लोज फ्यूज, जिससे हम रिवायरेबल फ्यूज भी बोलते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया किटकैट फ्यूज। इसके अलावा हमारा टोटल इनक्लोज फ्यूज, जिसको हम कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं, जिसका उदाहरण बताया मैंने आपको HRC फ्यूज या फिर गिलास फ्यूज, ये हमारा कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर आता है। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सोचना है कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल दोस्त। दोस्तों यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अंदर आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ी मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों आपको कैलकुलेटर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल की लगभग सभी फुल फॉर्म मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिकल की जॉब अपडेट भी मैं समय समय पर डालने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैं देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। यानी दोस्तों आपको काफी सारी चीजें इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन में मिल जाएगी। दोस्तों एक बार आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च मारिएगा इलेक्ट्रिकल दोस्त, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन कैसी लगी या फिर आपको मेरी मेहनत कैसी लगी, प्लीज हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर रेटिंग देकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।